देखिए, आज जो हम लोग ये सोचते हैं कि हमें भूख सही से लग रही है, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। हो सकता है कि हम भी धोखे में हों, शक में हों, या फिर हमारी ज़हनी एतबार से इतने तंग हों, हम परेशान से हों, डिस्टर्ब हों कि हम सोच नहीं पा रहे हों। लेकिन उसको तो दूर किनारे करो, उस बात को कि सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। शरीर के लिए जो मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पर कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे तो बॉडी में यार कोई दिक्कत है नहीं, हम ठीक ठाक है, तो अब ये समझिए कि ये ऐसा जमाना चल रहा है कि अगर आप खाना खा रहे हैं ना, अब कौन सा खाना, इसमें लिखेंगे हम एडल्ट्रेटेड, ठीक। दूसरा लिखेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है। अगर हम इस तरह के खाने खा रहे हैं तो ये गारंटी है कि हम में से कोई ना शुगर से बचेगा, ना कैंसर से बचेगा, और ना ही किडनी फेल, हार्ट फेल से बचेगा। अब देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड में तो जो साइंटिस्ट या लैब रिसर्च हैं, अभी तक उनके बहुत ज्यादा निगेटिव पॉइंट तो नहीं है। अभी क्या है ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम एडल्ट्रेटेड ही देख लेते हैं। एडल्ट्रेटेड का मतलब मान के चलो बनावटी, यानी कि मिलावटी। मिलावटी हमारे यहां पर इसको मिलावटी के नाम से ही सही से समझा जाएगा। किसी चीज में कोई चीज मिलाकर खिला देना, जैसे हल्दी के ऊपर कोई पाउडर छिड़क देना कि साहब बहुत अच्छी हल्दी है, मिठाई के ऊपर कोई वैक्स लगा देना कि साहब बहुत चिकना बढ़िया मिठाई दिख रही है, या आटे के अंदर चाक पाउडर डाल देना। तो यानी कि मिलावट की बात कर रहे हैं। अब वो क्या क्या चीजें मिलाई जा रही हैं और हम खा रहे हैं, तो वो हम कैसे उसका शिकार होने वाले हैं, कैसे हम शुगर के करीब पहुंचने वाले हैं, इसको समझना है। ट्रेटेड मतलब मिलावटी, नेक्स्ट विद समथिंग इंफीरियर। इंफीरियर मतलब कोई गलत सलत चीज मिलाना, टू मेक मिलाना, इट इम्प्योर और लोअर इन क्वालिटी, यानी कि कोई गंदी चीज उसको उसकी जो शुद्धता को कम करने के लिए, और लोअर इन क्वांटिटी, क्वालिटी में भी अच्छी नहीं होगी। यानी कि आपने जैसे कि आटा का मिसाल ले लेते हैं, आटे में चॉक पाउडर मिला दिया। अब पता तो चलेगा नहीं कि आटे में चॉक पाउडर है, लेकिन चॉक चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट है, उससे भरा वजनदार होगा वो, ठीक है। तो उधर उसका वेट तो बढ़ गया आटे का, लेकिन आपने खा रहे हैं, आपकी बॉडी में कार्बोनेट चला गया, बहुत ज्यादा जा रहा है, कैल्शियम बहुत ज्यादा चला जा रहा है। अब उससे होना क्या है, उससे होने हैं बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर नुकसान। ये एक एग्जाम्पल है, ये नहीं समझे कि खाली कैल्शियम कार्बोनेट ही बॉडी में चला गया है। कितनी चीजें, अब जैसे यूरिया डाल रहे हैं पनीर में, दूध में, और भी बहुत सी चीजों के एग्जाम्पल आप खुद समझ सकते हो। एक मैं समझा रहा हूं, जो समझा रहा हूं ये बात रियल है, ठीक है। अब इसको बॉडी के अंदर जब ये प्रॉपरली ब्रेक डाउन होगा नहीं, और जब ब्रेक डाउन नहीं होगा तो वो मल्टीपल या अपने कंपलसरी कंपोनेंट्स में टूटेगा नहीं, न्यूट्रिएंट्स में चेंज होगा नहीं वो प्रोटीन, तो वो जब सिंथेसाइज ही नहीं होगा आगे जाके, तो आपके अमीनो एसिड खराब होने। अब जब अमीनो एसिड, जो मिसाल के तौर पे मैं एक यहीं पर बात ले चलता हूं, इंसुलिन के लिए अमीनो एसिड देख लेते हैं शुगर के ही। तो अगर मैं इस तरह से अपने अमीनो एसिड में, ठीक है, ये 31, ये 20, ये हमारे 51 अमीनो एसिड सल्फाइड बॉन्ड से मिलकर प्रॉपरली मतलब काम करने के बाद में बीटा सेल को एक्टिवेट करते हुए इंसुलिन बना लेते हैं। अब जब ये अमीनो एसिड को ही न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, ये खुद ही डेवलप नहीं हो पाएंगे, ये बॉन्ड ही कमजोर पड़ जाएगा, तो बीटा सेल तो पावर में आने से रही। अब बीटा सेल ही पावर में नहीं आएंगे तो इंसुलिन भी बनने से रहा, तब तो फिर शुगर में चला गया बंदा। अब वो रात दिन केयर कर रहा है कि मैं चेन ही नहीं ले रहा, मैं गलत टाइम पे नहीं खा रहा, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूं, मैं बहुत कुछ चीजों से बच रहा हूं, प्रॉपर नींद ले रहा हूं, बायोलॉजिकल सिस्टम मेरा ठीक ठाक है, फिर मैं क्यों इस चीज के करीब पहुंच गया।
तो उसके लिए यही एक वजह है। अब ये तो एक छोटी सी बात हो गई, शुगर में आ गया भाई, लीवर भी डैमेज होगा, किडनी भी खराब होगी, हार्ट के सिम्टम बिगड़ेंगे, और पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी, इरेगुलर हार्मोन्स होने हैं, फाइब्राइड होना, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन द बॉडी। ठीक, अब देखिए ये रियल फैक्ट है। अब यार इनकी पहचान कैसे करनी है? अब देखो, समझदार बनो, या फिर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इन चीजों को तोड़ने के लिए कि यार शुद्धि तो बॉडी में आ रही है, अब इसको कैसे करें, कितनी केयर कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने कुछ प्लांट्स थ्योरी पर रिसर्च की कि इन चीजों को बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइज करो यार, इनको बाहर निकालो। तो इसके लिए कुछ हमने फ्लावर्स पे स्टडी की, जो फूल होते हैं, जैसे फूलों से बनी हुई ये दवाइयां हैं, देखो इसमें फूल वूल के फोटो भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये फूलों से बनी हुई कुछ दवाइयां होती हैं, और ये है क्या, बेस्ट फ्लावर है, 15-20 बूंदे पियो जाओ। तो यानी कि उनको न्यूट्रलाइज करना है, उसको बॉडी से निकालना है। बॉडी से अगर वो निकल, अब एक मसला और है, ये भी बॉडी से कब तक निकलती रहेंगी, कब तक बॉडी साथ देगी। तो हमें कुछ ना कुछ इस तरह की सर्टेन्स मेडिसिन जो हमारे पास हैं, उनको आप इस्तेमाल करिएगा, दिन में 1 बार 2 बार। तो वो भी एक प्रोसेस चलना जरूरी है। अगर मिलावट या बनावट पीनी है, खानी है, तो भाई उसको निकालने के लिए भी कुछ ना कुछ देना है, अदरवाइज लाइफ इज इन डेंजर। ठीक है, तो ये एडल्ट्रेशन में, बनावट में, मिलावट में लोग क्या क्या कर रहे हैं हमारे साथ में, दूध या पनीर में यूरिया डाल दे रहे हैं, जिससे लीवर, अल्सर और कैंसर की बीमारी होनी है। अब यार देखो, वर्ड कैंसर, अल्सर, यार ये छोटा मोटे मामले हैं। नकली दूध पीने में लोग धड़ल्ले से पी रहे हैं, जानते हैं फिर भी पी रहे हैं। एक होता है मेटनिल येलो कलर, अरे बाप रे, ये तो डाई है, डाई। इसको बोलते हैं जी एसिड येलो 36, एसिड येलो 36, सीधा सीधा जहर। ठीक है, ये हल्दी अचार मिठाई पर डाल दिया जाता है, हल्दी का कलर बनाने के लिए, अचार की फ्रेग्रेंसी के लिए, मिठाई की शाइनिंग के लिए। इसमें देखिए, कैंसर, लीवर, किडनी फेल, लीवर और किडनी फेल दोनों हैं। इसी तरीके से अगले कुछ और, पेरेक्सिन वैक्स, ये मिठाई और फल पे जो चमक होती है ना, बढ़िया लगता है देखने में, उसमें उसको लिए यूज करते हैं। एब्डोमिनल पेन और हार्ट इश्यू, पेट का दर्द के साथ साथ में दिल की दिक्कतें। फिर ये हमारे बच्चे देखियो आज के दौर में बहुत खतरे में है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, कोल्ड ड्रिंक और पैकिंग जूस, उसके अंदर ये डाला जाता है। बच्चों में देखिए डायबिटीज और ब्रेन डैमेज, ओहो, मतलब इससे शुगर और दिमाग खराब हो सकता है, खराब मतलब डिसऑर्डर, डैमेज, ब्रेन डैमेज, यानी कि बच्चों में शुगर, बाप रे क्या होगा। ऐसे ही आजकल जो हम हर घर में फल और सब्जी मिल रही है, उसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पड़ता है, उससे नर्व डैमेज, नसों की दिक्कत, कैंसर, और सबसे बुरी जो औरतों में मैं खुद देख रहा हूँ रात दिन, हार्मोन डिसऑर्डर। देखो ज्यादातर औरतों में क्या आ रहा है, थोड़ा सा काम कर रही है, थक जा रही है, नर्व डैमेज, या बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, या फाइब्राइड हो रहा है, ओवरीसिस्ट हो रही है, हार्मोन डिसऑर्डर, पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं, ठीक है, बॉडी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा ठीक से, और ये तो बाप रे कैंसर तो है। तो और पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का तो ये खतरनाक रोल और भी है, इसमें इतना हाई मेडिसिन होती है ये जो सब्जी पर डाली जाती है, कि ये आपकी बॉडी के एंटीबायोटिक्स तक के को मतलब कम कर देती है, आपकी दवाइयों का असर को भी नहीं होने देती। जब आप बीमार होती हैं और बाहर से कोई दवाई खाते हैं, तो ये पहले से इतना हाई इम्यून में जा चुका है बॉडी के अंदर कि वो उसको मुंह नहीं लगाता, उससे मरता नहीं है। मतलब कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है बॉडी को। तो इनके भाई, इन्हीं सब को देखो, अब इनसे बचा तो जा नहीं सकता, लेकिन इनको सुधारा तो जा सकता है ना हमारी दवाइयां देकर। तो मैंने क्या बोला, मैंने कुछ फ्लावर्स पर, प्लांट्स पर जो रिसर्च करके इनको बॉडी के अंदर से बाहर निकालने के कुछ सिस्टम्स बना रखे हैं। कुछ नहीं, बस वही 10-10, 5-5 बूंदे ली, और ये फ्लावर्स मेडिसिन है, फूलों के रस है, और पियो, और मतलब उसको साफ रखो, बॉडी को ठीक रखो, कम से कम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा तो जियो। अब भाई जब इन चीजों से नहीं बच सकते, मैंने आपको सामने पेश कर दिया सारा खर्चा,
तो इनको काटने के लिए भी आपको, अगर ये 500 रुपये रोज आप खाने पर खर्च कर रहे हो तो 10-20 रुपए इस पर खर्च करने पड़ेंगे ताकि बॉडी से जहर निकले, लीवर किडनी बॉडी स्ट्रांग रहे, हड्डी वड्डी सब नर्व वर्व सब दिमाग वहां से इससे काम चलता रहे और ये डायबिटीज वाइबिटीज से दूर रहें। इसलिए आप मिलो, इस मेडिसिन का यूज करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब देखिए एडल्ट्रेशन तो आपने समझ लिया, यानी कि मिलावट के नकली सामान। अब दूसरा जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें। अब ये वो चीजें होती हैं जिनको डीएनए, किन्हीं चीजों के डीएनए या जीन्स में, ठीक है, लैब द्वारा, वाया लैब मतलब वाया साइंटिफिक मेथड से चेंज कर दिया जाता है। ठीक, हालांकि जीएमओ का तो यूज अभी कर सकते हैं, अभी 20-30 साल की ये रिसर्च हुई है, तो 20-30 साल में लगभग 80% तो ये सेफ ही है। जैसे भाई आजकल आपने देखा लोग एक वर्ड का यूज करते हैं हाइब्रिड, ठीक है, यानी कि यार खीरा देखो पहले ऐसा आता था, इतने साइज में होता था, इतने दिन में तैयार होता था, अब तो इतने बड़े खीरे हो रहे हैं, इतने साइज में आ रहे हैं, इतनी जल्दी तैयार हो जा रहे हैं। तो बात यही है, इसीलिए इसका जेनेटिकली मॉडिफाइड का यूज करना पड़ रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, जल्दी जल्दी सब्जियां चाहिए, खेती चाहिए, जल्दी जल्दी अनाज चाहिए और पर्याप्त मात्रा में चाहिए, महंगा भी नहीं चाहिए। तो इसका इसलिए इसका सहारा लेना पड़ रहा है। बट अभी तक कोई बहुत ज्यादा इसके साइड इफेक्ट नहीं आए हैं, 80% तक तो सेफ है। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। जैसे आजकल वही जो चिकन आने लगा है, दूसरा बॉलर हमारे साइड में बोलते हैं उसको, और अब हर सब्जी और अनाज में ये होता जा रहा है, और बहुत सी चीजों में, फल में, फ्रूट में। ठीक है, तो खैर इसका तो अभी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारे लिए खतरनाक एडल्ट्रेशन है। तो अब आप अगर कोई भी चीज खाएं, अब खाएं क्या पता थोड़ी ना चल रहा है भाई। जैसे WHO, ठीक है, FSSAI, ये कुछ संस्थाएं हैं जो हमारी केयर करती हैं। अब हम इंडिया में हैं तो हम कम से कम FSSAI के लोगो लगे हुए ही चीजों को खरीदें। अब यार मसला कहाँ है, अब एक सब्जी वाला बेचारा सब्जी बेचने जा रहा है तो क्या वो ये टैग लेके घूमेगा, ये सर्टिफिकेट लेके घूमेगा? नहीं। तो कम से कम उन चीजों का ध्यान रखें जो पैकिंग है, पैक्ड चीजें हैं, उन पर ये लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, बाकी सब्जी वाले पर भरोसा कर सकते हो, वो अच्छा बंदे होते हैं, कोई गड़बड़ नहीं करते। ठीक है, और अभी भी कुछ बताता हूं। जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन या जो हमारे कॉर्न है, मक्का है, या बीटी फसल होती है, पपीता है, या चीनी शुगर है, बैगन है, कपास है, कम से कम इनसे बचना फिर भी। ठीक है ना, ये भी मॉडिफाइड हैं पर उनसे इनसे बच जाना, शुगर से खास तौर से बचिएगा। ठीक है, और इनके साइड इफेक्ट खत्म करने के लिए आप हमारा ट्रीटमेंट शुरू करें, बॉडी को सेट रखें ताकि बॉडी के अंदर प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट तरीके से सिंथेसाइज होते रहें और टॉक्सिन्स बॉडी से निकलते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। ओके, बाय बाय।